गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं आप लोगों का आलम सर आज शुरू करता हूँ। बक्कल कैविटी में हम लोगों ने तीत पढ़ लिया, क्योंकि बक्कल कैविटी के अंदर में तीत था। तीत के बारे में सब कुछ पढ़ लिया और तीत का MCQ क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व आउट कर लिया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज बक्कल कैविटी में उसके साथ जैसे तीत का अहम किरदार है, उसी तरह से वहाँ पे एक टंग भी है, ज़बान, जिसका भी अहम किरदार है। जैसे अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 लोगों का सबका अलग अलग काम है और किरदार जो उनकी भूमिका है सबका सेम होता है, इम्पॉर्टेंस सबका सेम होता है। इसी तरह से बक्कल कैविटी के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे वो हमारा सैलिवरी ग्लैंड हो, चाहे वो हमारा टंग हो, चाहे वो हमारा तित हो, सबका काम अलग अलग है। सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अलग अलग काम कर रहे हैं, बट उनका वजूद जो है, इनका इम्पोर्टेंस है, सबका एक है, सबका अहम है। क्यों, किसके लिए? क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए, डेली लाइफ के लिए अगर वो ना रहे तो प्रोसेस रुक जाए। जो भी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है इंटरनली, अगर प्रोसेस रुक जाएगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल के पास जब एनर्जी नहीं जाएगा तो सेल कोई काम नहीं करेगा। जब कोई काम नहीं करेगा तो हम लोग सीधे RIP, क्या, रेस्ट इन पीस। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है टंग, है ना, ज़बान। ज़बान के बारे में अगर कोई पूछता है तो सबसे पहले क्या जहन में क्लिक करता है, बताओ, क्या क्लिक करता है ज़बान के बारे में? यही ना, ओ उसकी तो बड़ी लंबी ज़बान है। अरे यार क्या बोला, उसकी इतनी काली ज़बान। यही लोग ज़्यादातर बोलते हैं ना कि कितनी लंबी ज़बान है उसकी, कितनी काली ज़बान है। बट अगर कोई पूछे एज पर बायोलॉजी कि व्हाट इज़ टंग, तो टंग ना लंबा है ना काला है। टंग कैसा है? मस्क्यूलर है। कैसा है? मस्क्यूलर है ना। तो ज़बान अपना किस चीज़ का है? मसल्स का बना हुआ है। मसल्स है, वो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, मस्क्यूलर है। तो देखो यहाँ पे ये मैंने टंग का डायग्राम बना दिया, ये मैंने टंग का डायग्राम बना दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हमें सवाल उठता है कि टंग का जो लेंथ है वो कितना है। तो बेसिकली 3 to 4 इंचेस सारे में, है ना। 3 से 4 इंचेस का इनकी लंबाई होती है। क्लियर? टंग कैसे होते हैं? तो मस्कुलर होते हैं। टंग का क्या साइज होता है? 3 से 4 इंचेस के होते हैं। सेंटीमीटर में हम करोगे तो 9 से 10 सेंटीमीटर। क्लियर? टंग का रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? तो टंग का जो रोल है वो इम्पोर्टेंस ये है कि डाइजेशन में हमने देखा कि जैसे तीत से हमने कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन कर दिया था सिंपल फॉर्म में, तो टंग क्या कर रहा था? उसको रोल कर रहा था। फॉर एग्जांपल कि कुछ डाइट का, जो कुछ आहार का कुछ पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं तो उनको कौन रोल करके बाहर निकालता है? तो टंग से ही हम उसको बाहर करते हैं, रोल करते हैं कि कहाँ भाग रहा, और खींच कर लाते हैं और दांत क्या करता है? उसको च्यू करता है। तो दांत से जहाँ हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो अगर टंग ना हो तो सही तरीके से हम लोग ब्रेक डाउन ना कर पाए, और अगर सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा ना हो तो लुब्रिकेट ना हो खाना, तो मतलब मैंने पहले ही कहा कि सबका एक अहम किरदार है। अगर सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा ना आए, अगर टंग ना हो तो दांत का रहना बेकार है। अगर तित है, सैलिवरी ग्लैंड है, टंग ना हो तो दांत का और सैलिवरी ग्लैंड का रहना बेकार है। अगर टंग है एंड तित है, अगर सैलिवरी ग्लैंड नहीं है तो क्या होगा? वो स्मूथी नहीं बनेगा और हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो अंदर नहीं जाएगा, तो रहना बेकार है। तो अहम किरदार है, जिसको भी ईश्वर ने, ऊपर वाले ने जो भी अंग दिया है, ऑर्गन सिस्टम हमारे पास दिया है, सब एक वे में एक काम कर रहा है, जो कि हमें ज़िंदगी में उससे फ़ायदा मिलता है। राइट? तो ये हमने इसको देखा टंग को कि टंग क्या है। तो टंग ऐसा है। टंग में हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं, डाइट लेते हैं, तो कोई चीज़ हमको मीठा लगता है, कभी कोई चीज़ हमको सॉल्टी लगता है, कभी कोई चीज़ हमको सावर लगता है, खट्टा लगता है, कभी कोई चीज़ तीता लगता है, बीटर लगता है। तो ये कैसे लगता है? एक ज़बान है जिसको हम कह रहे हैं कि ये मस्कुलर है, स्मूथ मस्कुलर है। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि मीठा भी लग रहा है,
तीता भी लग रहा है, सॉल्टी भी लग रहा है, खट्टा भी लग रहा है। कुछ तो इसमें पार्टिसिपेशन होगा, कोई तो एरिया का डिवीज़न होगा, ज्योग्राफी बटा हुआ होगा ज़बान में कि भैया आपका ये हिस्सा है, आप इससे मीठा लगोगे, आपका ये हिस्सा है यहाँ से खट्टा लगोगे, आपका ये हिस्सा है यहाँ से खाना तीखा लगेगा, आपका यही हिस्सा है जहाँ से सॉल्टी लगेगा। कुछ तो ऐसा होगा तभी तो खाना कोई मीठा लगता है, कोई खट्टा लग रहा है, कोई तीता लग रहा है ना। लॉजिकली समझे तो हमको ये आंसर फाइंड आउट हो रहा है कुछ तो है, बट वो है क्या और वो कौन सा जगह है जहाँ से मीठा लगता है, खट्टा लगता है, वो हम लोग जानेंगे, राइट। तो ये आगे का पोर्शन, ज़बान के आगे का पोर्शन, टंग के जो आगे का है, वहाँ पे से हमको स्वीट मीठा का एहसास होता है। क्लियर। ज़बान के आगे का पोर्शन, टिप के पास का आगे का पोर्शन, वो वहाँ से क्या एहसास होता है, डाइट जो हम लोग लेते हैं तो उसमें से मिठास का एहसास होता है, तो ये आगे का पोर्शन करना लाता है। सिमिलरली इसके पोस्टीरियर जाएं, अगर पीछे जाएं, जब ज़बान के अंदर पीछे, तो पीछे का जो पोर्शन है वो हमको बीटर का अनुभव कहलाता है, तीखापन का अनुभव कहलाता है ना। तो जो सबसे पीछे का भाग है पोस्टीरियर इन टंग का, वो हमको किस चीज़ का एहसास दिलाता है, बीटर का एहसास दिलाता है। जो साइड का पोर्शन है, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में जो साइड का पोर्शन है, किनारे का पोर्शन है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब फ्रंट से लेकर बैक तक जो साइड का पोर्शन है, उससे हमको सॉल्टी और सॉवर होने का एहसास होता है। किसके, किसी इंसान के नहीं, डाइट के। क्लियर। तो मतलब कि आगे का जो पोर्शन है टंग का, एकदम आगे का, उससे स्वीट के होने का अनुभव मिलता है। जो एकदम लास्ट पोस्टीरियर में है, उससे हमको बीटर का एहसास होता है, और जो साइड में है एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में, उससे हमको सॉल्टी और सॉवर का एहसास होता है। क्लियर। इतना क्लियर है। अब आगे देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जिससे ये सारी चीज़, ये तो पता चल गया कौन सा है, ज्योग्राफी मैंने बांट दिया ना कि आगे का हिस्सा भाई तेरा है, तेरे पास अगर कोई चीज़ आएगा तो वहाँ से मीठा का अनुभव होगा, वहाँ भाई तेरा है, अगर कोई चीज़ खट्टी आएगी या तुम्हारे पास आएगी तो खट्टी का एहसास होगा, ये चीज़ भाई तेरा है, अगर कोई चीज़ कड़वी आएगी तो तेरे एरिया में आएगी तो कड़वे का एहसास होगा। तो मैंने ज्योग्राफी बांट दिया किस पे, टंग पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्या है उसमें कि हमको एहसास होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इस बोर्ड पे हाथ रखा तो ये एहसास हो रहा है कि ये ठंडा है, मुझे एहसास हो गया, इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया कि ये ठंडा है। तो सिमिलरली ज़बान में भी ऐसा नर्व सेल्स होंगे जो बता देते होंगे कि कौन चीज़, इन्फॉर्मेशन ब्रेन को दे देते होंगे, और ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर देता है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये सॉल्टी है ना। तो ये पता चल गया कि ज़बान में भी कुछ नर्व्स है। तो देखो ज़बान में, ज़बान पे अगर उंगली डालोगे तो देखो कि रफेज है, रफेज है, रफ बना हुआ है। जो रफ जो चीज़ है उसको पैपिला बोलते हैं। रफ जो एरिया है उसको पैपिला बोलते हैं। तो ज़बान के अंदर बहुत सारे पैपिला है, ज़बान के अंदर बहुत सारे पैपिला है। उस पैपिला के अंदर में क्या है, नर्व कोड होते हैं, नर्व कोड, जिससे टेस्ट का इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उसको टेस्ट कोड भी बोल सकते हैं आप। तो हमने ये जाना कि ज़बान के अंदर जो ज्योग्राफी बांट दिया है, तो उस टंग के अंदर में, उस सरफेस के अंदर में, रफ सरफेस के अंदर में बहुत सारे मल्टीपल्स, बहुत सारे हज़ारों में पैपिला पाए जाते हैं। ये पैपिला क्या है, तो ये पैपिला का काम क्या है कि पैपिला के अंदर में टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। टेस्ट से पता ही चला स्वाद का बर्ड पाए जाते हैं, और उस टेस्ट बर्ड के अंदर में बहुत सारे नर्व सेल पाए जाते हैं। क्लियर। क्योंकि मोरल ऑफ द स्टोरी, नर्व से ही इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाना है, तो मुझे नर्व तो चाहिए था, तो नर्व कहाँ पे है, तो पैपिला के अंदर में टेस्ट बर्ड है, टेस्ट बर्ड के अंदर में क्या है आपको, राइट, नर्व सेल्स है। तो अब ये नर्व सेल्स के पास, फॉर एग्जांपल ये मेरा टंग का ऊपर का लेयर, फॉर एग्जांपल ये मेरा टंग के ऊपर का लेयर, टंग के
ऊपर का लेयर, दिस इज, हमने क्या बोला, रफ से एरिया जो है सरफेस है टंग के अंदर, दैट इज नोन एज पैपिला। इसको पैपिला मान लेते हैं, पैपिला, ठीक है। अब इस पैपिला के अंदर में मैंने क्या बोला कि टेस्ट नोड है, जिससे पता चलता है स्वाद का। तो ये मेरा टेस्ट नोड हो गया। टेस्ट नोड के अंदर क्या है, नर्व सेल्स हैं, सारे नर्व सेल्स हैं, अलग 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 नर्व सेल्स हैं, है ना। कोई खट्टा लगाएंगे, कोई मीठा लगाएंगे, कोई कड़वा लगाएंगे, और ये एक जगह जाकर सब मिले होते हैं एक नोड पे, नर्व नोड, नर्व नोड पे मिले होते हैं। और इस नर्व नोड से हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऊपर निकला हुआ होता है। ये मैंने बोला था टंग, ये मेरा पूरा टंग हो गया। इस टंग के अंदर में पैपिला है, पैपिला के अंदर में टेस्ट नोड है, टेस्ट नोड में क्या है, नर्व सेल है, नर्व सेल क्या है, कनेक्ट होते हैं सारे नर्व सेल एक जगह पे, कहाँ पे, सरफेस ऑफ द टंग पे, और सरफेस ऑफ द टंग से ऊपर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, दैट इज नोन एज सीलिया। सीलिया, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर पे ही कोई चीज़ जब डाइट आता है तो यहीं से खटाक से इंफॉर्मेशन अंदर जाता है। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि क्या है, सेल में न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ पे न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में क्या होता है, डेंड्राइट होता है, ऐसे यहाँ से इंफॉर्मेशन अंदर घुसती थी, डेंड्राइट होता था। सिमिलरली यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ज़बान के ऊपर होता है, अपर सरफेस में होता है, और अंदर के एरिया में, पैपिला के अंदर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो जैसे हेयर से वो चीज़ टकराएगा, इंफॉर्मेशन अंदर चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, टेस्ट नोड के अंदर जो नर्व सेल बैठे हैं उनके पास चला जाएगा। अब उस नर्व सेल के थ्रू वो कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगा। तो ब्रेन में भाई तो बहुत सारे एक्टिविटी हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बैठा है, मास्टर ऑफ द ग्लैंड, सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन जाएगा, ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा, अच्छा ये चीज़ खट्टा है तो वो मुझे पता चल जाएगा ये खट्टा है, अच्छा ये चीज़ मीठा है, स्वीट है, तो मुझे पता चल जाएगा ये स्वीट है, अच्छा ये चीज़ सॉवर है तो मुझे पता चल जाएगा ये खट्टा है, अच्छा ये चीज़ बीटर है तो मुझे पता चल जाएगा तीखा है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन पास आउट होता है। फिर एक बार हम लोग रिपीट कर लें। हमने ज़बान देखी, तो ज़बान कैसी है, मस्कुलर, क्लियर, ज़बान मस्कुलर है। ज़बान के जो हाइट है, साइज़ है, कितना है, 3 to 4 इंचेज है, सेंटीमीटर में 9 से 10 सेंटीमीटर, है ना। जब इसको हमने देखा, अच्छा एक चीज़ यहाँ देखो, हायोड बोन। अब ज़बान जो है किसी चीज़ से तो जुड़ी होगी ना, ऐसी आज़ाद थोड़े ना फ्री के एकदम लपड़ लपड़ ज़बान कर, किसी चीज़ से तो अटैच होगी। वो अंदर में जिस चीज़ से अटैच है वो एक हड्डी से अटैच है, जिसको हायोड बोन बोलते हैं, क्लियर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत काम का है, नीट में भी आ सकता है ना, कि अगर टंग पोस्टीरियर एंड में अंदर की तरफ जिस बोन से अटैच है, उस बोन का क्या नाम है, तो दैट बोन इज नोन एज हायोड बोन, HYOID, हायोड बोन, क्लियर है कि वहाँ से अटैच होता है। तो ये देखा कि आगे वाला क्वेश्चन 4 सेक्शन में ये बटा हुआ है, ज़बान 4 सेक्शन में बटा हुआ है, ज्योग्राफी उसकी बांट दी गई है कि भाई आपका एरिया स्वीट के लिए, आपका एरिया सॉल्टी एंड सावर के लिए, आपका एरिया बिटर के लिए, है ना। तो हर एरिया को बांटा गया है। तो आगे का जो ज़बान का पोर्शन है दैट इज स्वीट, उसके जस्ट शार्प कॉन्ट्रास्ट जो अंदर का है दैट इज बिटर, एंड पोस्टीरियर एंटीरियर के जो सरफेस एरिया के किनारे में का एरिया है दैट इज सॉल्टी एंड सावर, एंड जो बीच का एरिया है, टंग के बीच का एरिया है, वो टेस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है। तो भैया उसका काम क्या है, जब टेस्टे नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तो भैया तुम्हारा मेरे अंगने में काम क्या है, वो अमिताभ बच्चन का गाना था ना, भूल गए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टंग के बीच के एरिया है जिसको फिलीफॉर्म पैपिला बोलते हैं, ये सारे चारों पैपिला है,
तो फिलीफॉर्म पैपिला जो कि टंग के बीच में है, इनका काम टेस्ट को आइडेंटिफाई करने का नहीं है, तो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का भैया? उनका स्ट्रक्चर को, फॉर एग्जाम्पल हमने मुंह में कोई बोन लिया, चलो पनीर का टुकड़ा लिया, ठीक है, तो पनीर का टुकड़ा से तो ये जो 4 चीज़ है, स्वीट, सावर, बीटर, सॉल्ट, वो तो टेस्ट पता चल जाएगा। बट पनीर का टुकड़ा हार्ड है कि सॉफ्ट है, ये भी तो मुझे पता चलता है ना। जैसे कोई चीज़ डाला, पता चल गया हार्ड है कि सॉफ्ट है, वो इसी भाई साहब की वजह कर पता चलेगा, फिलीफॉर्म पैपिला की वजह कर। और पैपिला क्या है? पैपिला क्या है बताइए? पैपिला कैसे याद करोगे? मुझे याद आ रहा है कि एक मूवी आई थी पिपली लाइव, है ना, पिपली लाइव, जिसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, तुमको याद नहीं है? मैं याद है, क्या था गाना? हाँ, सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई टाइम खाए जाते हैं। भाई हम यहाँ महंगाई के बारे में बात नहीं करेंगे, सस्ता रहे महंगा रहे, लोग खाना तो खाएगा, जिंदा रहने के लिए डाइट तो चाहिए। और डाइट को जब हम खाएंगे तो मुझे मीठा का एहसास भी होगा, डाइट में मुझे सावर और सॉल्टी का भी एहसास होगा, डाइट में मुझे बीटर का भी एहसास होगा, और उसी डाइट में मुझे ये भी एहसास होगा कि वो जो डाइट है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है ना। ये हार्ड एंड सॉफ्ट का जो डाइट का पता चल रहा है वो फिलीफॉर्म पैपिला की वजह से पता चल रहा है। मीठा जो पता चल रहा है कि वो मीठा है, वो किससे? फंजीफॉर्म पैपिला की वजह कर पता चल रहा है। सॉल्टी एंड सॉवर है, वो फोलिएट पैपिला की वजह कर पता चल रहा है। और कोई चीज़ बीटर है तो वो सर्कमवैलेट पैपिला की वजह कर पता चल रहा है। तो ये पता चल गया कि जो ज़बान में जो 4 ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर पैपिला प्रेजेंट है। पैपिला के अंदर में क्या है? टेस्ट बर्ड है। टेस्ट बर्ड के पास क्या है? नर्व सेल है। वही नर्व सेल इंफॉर्मेशन लेकर किसके पास भेजता है? ब्रेन के पास भेजता है। तो ये पैपिला 4 तरह के हैं, है ना। मीठा के लिए, स्वीट के लिए फंगीफॉर्म पैपिला, सॉल्टी एंड सावर के लिए फोलिएट पैपिला, बीटर के लिए सर्कमवैलेट पैपिला। क्लियर है? कन्फ्यूज़न है कहीं पे? अगर कन्फ्यूज़न होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं फिर समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।